अब हम कहाँ आ गए? प्रश्न क्रमांक 5 में। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5? कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण के बारे में आपको सीधा सीधा बता दिया है कि 13 सेंटीमीटर है, लेकिन आधार और ऊंचाई के बारे में नहीं बताया है। उसके लिए कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो किसके बारे में बात किया है? ऊंचाई के बारे में बात किया है कि ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार को मानोगे तब तो ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कम करोगे। तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि मात्रक सेंटीमीटर में चल रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? x -7। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 कम है। कम का सेंस होता है कि घटा दीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर क्लियर है। कर्ण क्या है? तो कर्ण आपको बता ही दिया है सीधा सीधा कि 13 सेंटीमीटर। हाँ बोलिए। अब आप आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये क्या है भाई? ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है, समझिएगा यहाँ पास, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है आपका, तो इसे कहेंगे लंब और इसे कहेंगे आधार, और ये बड़ी की लाइन जो है ना इसको कहेंगे कर्ण। ये दोनों से ये बड़ा है, ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे हम? कर्ण। तो इन्हीं 3 के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका वर्ग बराबर होता है इसके और इसके वर्ग, है ना, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के यानी कि जोड़ के। तो यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसी का बात चल रहा है। यहाँ आधार बोला है, यहाँ ऊंचाई बोला है, ऊंचाई का मतलब लंब हो गया, और कर्ण बोला है, तो उसी इसको लेंगे तब तो आप समीकरण बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए तब इसमें मान बैठा दीजिए फट से। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना होगा। जहां जहां समकोण की बात आएगी तो ये जरूर लगता है, ठीक है। अच्छा, तो कर्ण क्या है भैया? 13 है, तो 13 लिख दो कर्ण के जगह पे। लंब क्या है आपका? लंब यानी कि ऊंचाई, तो ऊंचाई है आपका x - 7 का स्क्वायर, ठीक है। और आधार क्या है आपका? आधार के बारे में आपने लिखा है x, तो x लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, ठीक है यहाँ। अच्छा, अब इसको आगे आप हल करिए। तो हल करेंगे तो क्या होगा? 13 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर करना है मतलब 13 गुणे 13। समझ पा रहे हैं बात को? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में स्क्वायर लगा होता है उसका 2 बार गुणा। किसी भी संख्या में घात 3 रहेगा तो उसका 3 बार गुणा, 4 रहेगा तो 4 बार गुणा। जिस संख्या के ऊपर ये रहेगा उतने बार गुणा करते हैं। यहाँ 4 रहेगा तो इसका 4 बार गुणा करेंगे। आगे चलिए। अब यहाँ फिर से वही बात आ गई कि आप सूत्र लिख दो, चाहे इसको 2 बार लिख दो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इस बार सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र आप यूज कर सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सूत्र है आपका। देखिए सवाल इसके जैसा दिख रहा है, तो जवाब किसके जैसा आएगा? इसके जैसा आएगा। तो
तो जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां x लिखेंगे, और जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां 7 लिखेंगे। माइनस नहीं, माइनस तो पहले से लग चुका है ऑलरेडी यहाँ। क्लियर है? हाँ। तो देखिए x के जगह a की जगह पे क्या लिख देना है, x स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, माइनस है यहाँ माइनस लिखिए, 2 है 2 लिखिए, a की जगह पे क्या लिखना है x, b की जगह पे क्या लिखना है 7, फिर b की जगह पे क्या लिखना है 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, प्लस x, प्लस क्या है, ये तो वही आ गया आपको। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये क्या हुआ है ना, और ये क्या हुआ, इसमें कोई फर्क नहीं आया है ज्यादा, इसमें फर्क आया है क्योंकि ये सूत्र पे इसका मान हम बैठाए हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा 169 आएगा। ठीक है, 13 में 13 का गुणा करके चेक करिएगा आप। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और एक उधर है, तो उसको भी खींच के यहाँ ले आइए। ठीक है, क्लियर है? बराबर को इधर से इधर नहीं पार कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। ये यहाँ है ना, इसी साइड में है, इधर से उधर जा रहा है तो उसमें चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ यदि आप गुणा करते हैं तो 7 दूना 14, माइनस का माइनस और x का x। ठीक है, और इधर 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 का 2 बार गुणा करेंगे ना तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ये लगभग आपका सही हो गया है, इसको बस खाली इस तरफ ले जाने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ हम ले जाते हैं इसको। ये x स्क्वायर 2 ठो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये 14 है तो 14 लिख लीजिए, और ये संख्या है संख्या लिख दीजिए, और इधर वाला जो ये बचा हुआ था इसका उठा के क्या करेंगे, इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या लिख दिए हम 0 लिख दिए। समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब देखिए क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो बचेगा आपका 120 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक? अब आगे देख लीजिए ध्यान से, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और ये भी 2 से कटेगा, तो 2 का क्या कर देंगे भाग, है ना, समीकरण में करने पर। ठीक है, अब 2 का भाग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, गुणनखंड विधि से हल कर देना है। क्लियर है? वैसे एक श्रीधराचार्य का सूत्र भी है जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, उससे भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस किए हैं, इसलिए उसको हम नहीं बोलेंगे अभी करने के लिए। अभी आप सूत्र विधि नहीं लगाइए, अभी आप गुणनखंड से ही चलिए। तो क्या करना है रफ्तार में, रफ्तार में आपको क्या कर लेना है, इसका गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा -60x का स्क्वायर। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसको घटा दे तो 7 आ जाए और गुणा कर दे तो 60 आ जाए। तो सोचिए, यहाँ पास देखिए सोचने वाली बात क्या है, ऐसा संख्या लो जिसमें 7 का अंतर हो, तब तो घटा के 7 आएगा। जैसे 8 और 1, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन गुना करके 60 नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, 10 और 3 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, घटा के 7 आएगा। यानी घटा के 7 तो आ रहा है, लेकिन गुणा करके 60 नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो 12 ले लो और क्या ले लो 5 ले लो, बढ़ते हुए जा रहे हैं, 12 5 आया 60 आ गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरह से संख्या को बदलते जाइएगा तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि वो आ जाएगा। तो क्या हमारे पास समझ में आया, 12x और 5x। अब बात आती है चिन्ह की, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या को किस में लिखेंगे आप, माइनस में लिखेंगे। तो समझ पाए, ये रफ्तार आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको आगे ले चलते हैं। ये तो वैसा ही रह जाएगा और ये भी वैसा ही रह जाएगा, बराबर 0। अब इसको यहाँ लिख देंगे इसके बदले में। ठीक है, तो -12x प्लस 5x। क्लियर है?
आप जानते हैं कैसे करते हैं, इसको जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, दोनों के पास क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब सेम टू सेम यही चीज यहाँ पास हमको क्या कर लेना होता है, लिख लेना होता है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, 5। जब x बचा तो 5 ही ना निकलेगा। आगे चलिए, अब बाहर बाहर वाले को एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, और एक जैसा जो दिख रहा है उसको एक ठो ले लेते हैं, बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है, तो x + 5 बराबर 0 लिख सकते हैं आप, और x - 12 बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसके बाद जब पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या आएगा, -5 और +12। यहाँ पक्षांतर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो अब बताइए हमको कि x क्या माने थे आप, आधार माने थे ना। तो किसी भी त्रिभुज का आधार माइनस में हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, जब माइनस में नहीं हो सकता है, नहीं, इसको कह देंगे अमान्य है, ये अमान्य, इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि माइनस में कोई आधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये -5 अमान्य हो जाएगा, यानी कि इसे हम नहीं ले सकते, तो x का मान क्या लिखा है, 12, यानी कि आधार आपका क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई कैसे होगा, तो ऊंचाई माने हैं आप x - 7, तो x का मान क्या आया, अभी 12 आया, -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आंसर हो गया आपका, और ये आंसर आपका हो गया।